Morning students, I am your English teacher Mrs. Nitumata. Yes students, my today's topic is degrees of comparison. Yes students, listen carefully. Adjectives change in form to show comparison. Adjectives को form में change किया जाता है किसके लिए? Comparison show करने के लिए. They have 3 degrees of comparison, namely positive, comparative and superlative. ये जो हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज़ कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज़ सुपरलेटिव डिग्री. Yes students, now listen carefully. What is the difference between these 3 degrees? Our first degree is the positive degree. The positive degree is used when no comparison is used. जब कोई भी कंपैरिजन नहीं यूज़ किया जाता तब हम वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. पॉजिटिव डिग्री का मतलब है कि हम किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग के, किसी भी क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसका किसी सेकंड पर्सन या एनी पर्सन के साथ कंपैरिजन नहीं करते, तो वह हमारा क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री. नाउ सेकंड इज़, our first is positive, second is comparative degree. Comparative degree is used when two person or things are compared. Comparative degree we use, कहाँ पर यूज़ करते हैं हम उसका? जब टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो पर्सन या दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है. पॉजिटिव डिग्री में किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट उसकी ही, उस पर्सन की कोई क्वालिटी बता रहे हैं. लेकिन अगर उस पर्सन का किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन है तब हम वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर टू यू? इट इज़ मस्ट दैट देयर शुड बी टू पर्सन्स इन दैट डिग्री. कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री के लिए टू पर्सन्स होने ज़रूरी हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड पॉइंट, द सुपरलेटिव डिग्री. द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, more than two person or things of the same class are compared. सेम क्लास के दो, more than two, टू पर्सन्स या टू पर्सन्स, टू थिंग्स से ज़्यादा, मोर देन का मतलब ज़्यादा, उसी क्लास के टू पर्सन्स और टू थिंग्स से ज़्यादा जब होते हैं पर्सन्स या थिंग्स, तो उनके साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तब then we use superlative degree. For example, if in your class there are 31 students, in 31 students one student who is very intelligent, सभी में से 31 स्टूडेंट में से 30 में से वन स्टूडेंट जो है, 31 स्टूडेंट्स में से, इट मीन्स 30 स्टूडेंट के साथ उस वन स्टूडेंट का कंपैरिजन किया जा रहा है. वन स्टूडेंट जो है वो पूरी के पूरे स्टूडेंट्स में से, सभी स्टूडेंट्स में से 31 की क्लास है, उनमें से जो वन है 30 स्टूडेंट्स की बजाय वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास. तो यहाँ पर हमने आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को सबसे इंटेलिजेंट बताया और वो क्लास में से, पूरी क्लास में से बताया कि उसके जितना इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है. जब उसके कंपैरिजन में कोई भी उसके बराबर का नहीं है हर, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री. लेकिन जो बच्चा फर्स्ट आया और जो बच्चा सेकंड आया, उन दोनों में कंपैरेटिव डिग्री लगेगी. दोनों में से जो फर्स्ट आया वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट आया उसके लिए हमने उन दोनों में से दो का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री. जब उस स्टूडेंट का जो क्लास में फर्स्ट आता है, पूरी क्लास में से फर्स्ट आया, तो हमने उसके लिए क्या लगाया? सुपरलेटिव डिग्री. इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, ही इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली. अब यहाँ फैमिली में से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो फैमिली में से सबसे लंबा है. फैमिली वर्ड कुछ भी ऐसे ऑल वर्ड आता है, इंडिया वर्ड आता है, वर्ड पूरे संसार में से, पूरे वर्ड में से, या कुछ भी ऐसी फैमिली वर्ड है, सिटी वर्ड है कि पूरी सिटी में से, पूरे इंडिया में से, पूरे वर्ल्ड में से, पूरे टाउन में से
तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। इज इट क्लियर टू यू? आवर फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज द सुपरलेटिव डिग्री. The more than two members in the family are being compared, the superlative degree is used. तो पूरी फैमिली में से कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए हमने मोर देन टू मेंबर में से, फैमिली के 2 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स के साथ कंपैरिजन हुआ है उस पर्सन का जो पूरी फैमिली में से सबसे लंबा है, इसीलिए हमने उसके साथ टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगाई. जो हमारी टॉल है वो पॉजिटिव डिग्री हुई. टॉलर कंपैरेटिव डिग्री. और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री. सी हियर, पॉजिटिव डिग्री में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. जो भी ब्रैकेट के अंदर सेंटेंस के बाहर जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब्स दी होती हैं, ये जो भी फॉर्म दी होगी वो एज इट इज़ आपने राइट करनी है. सी हियर, जैसे ही इज़ ए ब्रेव बॉय, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, ब्रैकेट में ब्रेव दिया हुआ है. और जब हमने इसकी पॉजिटिव डिग्री लगानी है, हमें लगा हम यहाँ पर ब्लैंक दिया होगा पेपर में, यहाँ हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर हमने इसका ही का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, तो हमने जो बाहर की हमारी डिग्री फॉर्म थी उसको एज इट इज़ रख दिया. उसके बाद अब यहाँ हमें सेकंड सेंटेंस के अंदर दिख रहा है कि राज का मोहित के साथ कंपैरिजन है, और कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है. देन का मतलब से, कि राज जो है मोहित से ज़्यादा तेज़ चलता है. अब यहाँ फास्ट डिग्री लिखी हुई, फास्ट बाहर ब्रैकेट में लिखा हुआ था फॉर्म, और उसकी जब हमने डिग्री कंपैरेटिव डिग्री लगानी थी तो हमने इसके साथ ER लगाया. फास्ट के साथ ER लगाने से ये बन गई कंपैरेटिव डिग्री. इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद जैसे ये टोल है, ये आपकी फॉर्म दी हुई है, और यहाँ पर हमने इसके साथ EST लगाया, तो ये बन गई सुपरलेटिव डिग्री. नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि पॉजिटिव डिग्री एज इट इज़ आती है, कंपैरेटिव डिग्री जो है ER लगाने से बनती है, और सुपरलेटिव डिग्री EST लगाने से बनती है. कंपैरेटिव डिग्री ER लगाने से बनती है और सुपरलेटिव डिग्री EST लगाने से लगती है. जब सिंगल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं तब वहाँ पर हम ER कंपैरेटिव डिग्री के लिए, EST सुपरलेटिव डिग्री के लिए. लेकिन जब वो सिलेबल डबल सिलेबल से बनता है या बड़ी स्पेलिंग होती है तो उसके लिए हम मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए. फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल ये डबल सिलेबल से बना है, ब्यूटी प्लस फुल, तो इसके लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर ब्यूटीफुल लगाया और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल लगाया. इसके पीछे हमने ER या EST नहीं लगाया. जब हम मोर या मोस्ट लगाते हैं तब हमें ER और EST नहीं लगाना. इज इट क्लियर टू यू? Now students, I'm going to give you one example. For example, I am having pencils here. अब मैंने आपको सिंगल पेंसिल दिखाई है और इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, और ये बिल्कुल न्यू है. दिस इज़ द लॉन्ग पेंसिल. मैंने इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया. उसके बाद मैंने जो है इसका रेड पेंसिल के साथ कंपैरिजन किया. आप देख रहे हैं कि
विच वन इज लॉन्ग या टॉल, आप कुछ भी कह सकते हैं। लॉन्ग कौन सी है? ब्लू वन। अब यहाँ पर इन दोनों पेंसिल्स का कंपैरिजन हो रहा है। मैं इस पेंसिल्स के साथ इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रही। यहाँ पर 1 and 2 पेंसिल्स हैं और इन दोनों का कंपैरिजन कर रही हूँ। विच वन इज़ लॉन्गर, कौन सी बड़ी है? ब्लू। तो जो बड़ी है जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस पेंसिल इज लॉन्गर देन रेड पेंसिल। ब्लू पेंसिल इज लॉन्गर देन रेड पेंसिल। अब मैंने एक और पेंसिल ली। अब मैं इन तीनों का कंपैरिजन कर रही हूँ। अब मैं इस सभी पेंसिल्स का कंपैरिजन कर रही हूँ। विच पेंसिल इज सबसे ज़्यादा जो है, कौन सी पेंसिल लंबी है, कौन सी लॉन्ग है? पैरेट ग्रीन पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट पेंसिल। क्यों पेंसिल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है? क्योंकि ये सब में से सबसे ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए हमने इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री लगाई है। इज इट क्लियर? फ्रॉम ऑल द पेंसिल्स, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हियर superlative degree. Now you can see here there are 2 teddy bears. This teddy bear is bigger. अब 2 का कंपैरिजन है। This teddy bear is bigger than this. Is it clear? दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला, ये जो टेडी बियर है। तो दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों का कंपैरिजन में ये वाला टेडी बियर इस टेडी बियर से बड़ा है। तो हम, और ये हैं कितनी? 2 टेडी बियर्स आर देयर। तो 2 टेडी बियर्स के लिए हमने क्या यूज़ किया? 2 टेडी बियर्स के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगाई। तो दोनों में से जो बड़ा है उसके लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई। तो इसके लिए हमने क्या लगाया? दिस टेडी बियर इज़ बिगर दैन दैट टेडी बियर। इज इट क्लियर टू यू? Now I am going to discuss with you our exercise. Fill in the blanks with the correct degree of comparison of the adjectives given in the brackets. Now students listen carefully. Mount Everest. अब किसकी बात हो रही है? Mount Everest. Mount Everest is the dash mountain peak in the world. अब देखो पूरे वर्ड में से कंपैरिजन हो रहा है। पूरे वर्ड में से कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पर आपको फॉर्म दी गई है हाई। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी या कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, कौन सी लगेगी? क्या यहाँ पर हम सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रहे हैं या किसी और माउंटेन का नाम दिया उससे कंपैरिजन हो रहा है, या पूरे वर्ड में उसका कंपैरिजन हो रहा है कि वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो इसका मतलब उससे ऊंचा कोई भी नहीं है, इसीलिए हमने इसके साथ क्या लगाई? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म की? हाई के साथ हमने क्या लगाया? EST, जिससे वो क्या बन गया? सुपरलेटिव डिग्री। These LED bulbs are dash than ट्यूबलाइट्स। अब यहाँ देखो देन वर्ड आ रहा है सबसे पहले, देन। इज इट क्लियर? उसके बाद LED बल्ब्स का किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? ट्यूबलाइट्स के साथ। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? ट्यूबलाइट्स के साथ। तो यहाँ पर अब आपको चीप आपको फॉर्म दी गई है। अगर यहाँ अब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, 2 जनों का कंपैरिजन है, इसलिए हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री चीप के साथ ER लगाने से क्या बन गई? चीपर। शिवम इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। पूरी क्लास में से हो रहा है, पूरी क्लास में से कंपैरिजन हो रहा है शिवम का कि पूरी क्लास में सबसे सुस्त लड़का है। लेजीएस्ट आएगा यहाँ पर। शिवम इज़ द लेजीएस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास का सबसे लेजीएस्ट बॉय, उससे ज़्यादा सुस्त बच्चा कोई नहीं है। कैन यू नेम द डैश
रिवर ऑफ इंडिया। अब ये भारत की मतलब पूरे भारत में से पूछा गया, पूरे भारत में से की नदियों में से भारत की जो सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कैन यू नेम, उसका नाम पूछा गया। कैन यू नेम, क्या आप बता सकते हैं कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा पवित्र है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है ना कि उससे ज़्यादा पवित्र कोई भी नहीं है। तो उसके लिए हमने होली आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब दी है और इसको जो है हमने होलीएस्ट बनाया। माय मदर लुक्ड, अब यहाँ होली आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब दी है। देखो अब यहाँ पर आप कहेंगे LY लगा है, वाई से पहले कंसोनेंट है। जब वाई से पहले कंसोनेंट होता है तो हम वाई को हटा के आई कर देते हैं और इसके साथ EST लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, होलीएस्ट। माय मदर लुक्ड डैश बिजी फॉर्म है ऑन द ईव ऑफ दिवाली। माय मदर लुक्ड बिजीएस्ट ऑन द ईव ऑफ दिवाली, कि दिवाली की इवनिंग पर वो सबसे ज़्यादा बिजी नज़र आई। तो इसीलिए हमने इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री लगाई। जय इज़ ए डैश बॉय, उसका हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ना 2 थिंग्स के साथ, पर्सन्स के साथ, ना बहुत सारे बॉयज़ के साथ, ना 1-2 बॉयज़ के साथ, ना पूरे बहुत सारे बॉयज़ के साथ। जस्ट हम उसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं कि जय इज़ ए बोल्ड बॉय, जय इज़ ए बोल्ड बॉय। तो बोल्ड का बोल्ड आ गया, ये जो फॉर्म है हमारी बोल्ड, ये बोल्ड का बोल्ड अंदर आया। धोनी इज़ द डैश प्लेयर ऑफ द टीम। अब यहाँ पर पूरी टीम में से है, किस में से है, पूरी टीम में से है। पूरी टीम में से सबसे ब्राइटेस्ट, तो सब में से है तो कौन सी डिग्री लगी, सुपरलेटिव डिग्री। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेयर है टीम का। यस्टरडे वाज द डैश डे ऑफ द सीज़न, मतलब पूरी सीज़न में से, पूरी सीज़न में से कंपैरिजन किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ठंडा दिन था, कोल्डेस्ट। क्या है ये, कोल्डेस्ट। कोल्ड का क्या हो गया, कोल्डेस्ट कैसे बना, EST लगाने से। दो ही इज़ डैश यंग, बिमला लुक्स डैश। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ तो 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। दो ही इज़ डैश, दो ही इज़ यंग, हमने वही की वही फॉर्म अंदर रख दी क्योंकि यहाँ किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। भीमा लुक्स डैश देन, अब देन वर्ड आ गया, देन वहीं लगेगा जहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी। देन का मतलब होता है से, किससे, हिज एल्डर ब्रदर। भीमा लुक्स बिगर देन हिज एल्डर ब्रदर, अपने भाई से, 2 जनों का कंपैरिजन है। भीमा का अपने एल्डर ब्रदर से कंपैरिजन है कि वो उससे लंबा दिखता है। व्हाट इज़ द डैश फैशन ट्रेंड्स, अब आजकल का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट फैशन ट्रेंड पूछा गया। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ का फैशन है लेटेस्ट, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री की सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या फैशन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमने उसके लिए क्या लगाई, उसके लिए हमने सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं इसकी फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स का चैप्टर है, उसमें सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री आपको बताई जा रही है। बाय एडिंग ER एंड EST द पॉजिटिव डिग्री, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव डिग्री में जब हम ER लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। बाय एडिंग R एंड ST व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन E, अगर पहले से ही E दिया है, हमने किसके साथ फॉर्म किया था, ER EST। अब यहाँ पहले से ही जब हमें E दिया होता है तो हमें दोबारा से E लगाने की ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ER, तब हम सिर्फ R और ST लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री के लिए R और सुपरलेटिव डिग्री के लिए ST, क्योंकि E हमें पहले से ही दिया है, मेंशन है। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। उसके बाद व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन सिंगल कंसोनेंट preceded by a short vowel, we double the final consonant and then add ER EST। जब कोई भी वर्ड कंसोनेंट से एंड हो रहा है, उससे पहले वोवल दिया है तो हम उसको डबल कर देंगे। वोवल्स हमारे कौन से हैं, A, E, I, O, U। इनमें से कंसोनेंट से पहले इन 5 को छोड़ के A to Z में जितने भी
हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे कंसोनेंट होते हैं और ये हमारे वोवल्स होते हैं। तो जिस भी वर्ड के लास्ट हमारा जो ये अल्फ़ाबेट है उससे पहले अगर वोवल है, टी से पहले क्या है, ए, ये देखिए ये वोवल है, तो ये डबल हो जाएगा। टी जो लास्ट वाला कंसोनेंट है ये डबल हो जाएगा। जैसे देखो फैटर, तो यहाँ टी दिया हुआ था पीछे, टी से पहले क्या दिया हुआ था, ए, टी से पहले क्या दिया हुआ था, ए, तो ये जो कंसोनेंट है ये डबल हो जाएगा और इसके साथ ई आर लग जाएगा, फैटर। और ये क्या बन जाएगा, फैटर, फैटेस्ट। टी से पहले क्या दिया, ए, और यहाँ कंसोनेंट से पहले वोवल दिए तो डबल कंसोनेंट हो जाएगा, फैटेस्ट। इज इट क्लियर? व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, जब पॉजिटिव डिग्री जो है वाई से एंड होती है, हैज़ ए कंसोनेंट बिफोर वाई, और वाई से पहले कोई कंसोनेंट दिए है। यहाँ पर क्या था, कंसोनेंट से पहले वोवल था, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, वाई से पहले कंसोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को कट करके आई लगा देंगे, आई ई आर हो जाएगा। एंग्री है, वाई से पहले क्या दिया है, आर, आर क्या है, कंसोनेंट, तो हमने क्या करना है, वाई को कट कर देना है, वाई को कट करके क्या लगा देना है, आई ई आर, वाई कट जाएगा यहाँ से, बिल्कुल कट जाएगा यहाँ से, और आई ई आर कंपैरेटिव डिग्री के लिए, आई ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अब यहाँ पर मोर और मोस्ट कहाँ लगाते हैं, जो बड़ी स्पेलिंग है, जैसे करेजियस है, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, ऐसे ब्यूटीफुल होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो है मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद जो है कुछ ऐसे सिलेबल्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए ना तो ई आर और ई एस टी लगता है, जस्ट इनकी डिग्रीज आपको याद करनी पड़ेगी। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, जब हम जो है या ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी आएगा। तो जहाँ पर जो है बड़े, जैसे हम बड़ा है, वो उससे बड़ा है, तो हम ओल्ड के लिए उससे कितना बड़ा है तो एल्डर, एल्डेस्ट। कोई चीज़ पुरानी है तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। बैड, इल और इविल, तीनों की वर्स्ट और वर्स्ट होती है, तीनों की कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। लिटल की कंपैरेटिव डिग्री लेस भी होती है, लेसर भी होती है, और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट। मच और मैनी की मोर, मोस्ट। लेट की लेटर, लास्ट, ऑर्डर में जब होते हैं। फार, फार्दर, फार्देस्ट, कोई चीज़ डिस्टेंस में जब होती है तो कोई चीज़ डिस्टेंस में, फार, फार्दर, फार्देस्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। We have completed our comparison of degrees of comparison. I think it is clear to you, this chapter is clear to you. So have a nice day and thank you very much for watching my video.